नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, उत्तर भारत में शीतलहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले सप्ताह तक ऐसी ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि एक हफ्ते बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हाथरस पीड़िता परिवार से बातचीत के दौरान भावुक परिवार ने CBI चार्जशीट के नतीजे पर थोड़ी राहत की सांस ली। पीड़िता के भैया बोले, हम जानते हैं कि इससे हमारी बहन वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन ये ऐसा है जिससे हमें खुशी नहीं मिलेगी, मगर इसे ऐसे देखें कि कम से कम हम जो बोल रहे थे वो सही था। मिशन बंगाल पर अमित शाह, मिदनापुर में लगे वापस जाओ के पोस्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में अमित शाह जहां जनता से संवाद करेंगे, वहीं TMC के असंतुष्ट कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की भी खबर है। इनमें पूर्व मंत्री व विधायक शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है। राम सीता की सालगिरह पर शादी करने से क्यों डरते हैं लोग? मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे विवाह पंचमी कहते हैं। भगवान राम चेतना और माता सीता प्रकृति शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। किसानों के समर्थन में सिंधु बॉर्डर पहुंची स्वरा भास्कर, तस्वीरें हुई सोशल मीडिया पर वायरल। किसान आंदोलन में बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई सीधे जमीनी स्तर पर किसानों संग बैठकर धरना दे रहा है, तो कोई आर्थिक मदद करने की कोशिश में लगा है। अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन को मिली इजाजत, बाइडेन और उनकी पत्नी भी लेंगी पहला डोज। अमेरिका में कोरोना के कहर के लिहाज से दूसरी वैक्सीन का उपलब्ध होना काफी अहम है। यहाँ कोरोना के चलते रोजाना 3000 मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बच्चे के रोने पर माता पिता ने पड़ोसियों को लिखी ऐसी चिट्ठी सोशल मीडिया पर हुई वायरल। नवजात बच्चे ज्यादा रोते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इससे होने वाली दिक्कतों को लेकर अमेरिका में एक माता पिता ने जो किया वो जानकर आप भी उनकी तारीफ करने लगेंगे। अमेरिका में एक जोड़े ने अपने पड़ोसियों से रात में बच्चे के रोने पर होने वाली संभावित दिक्कतों को लेकर पहले ही चिट्ठी भेजकर माफी मांगी। अब यही चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत को तीसरा झटका, पुजारा 0 पर आउट। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 191 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ ही भारत को पहली पारी के आधार पर 93 रनों की बढ़त मिली है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ के पार, 3 लाख से अधिक एक्टिव केस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के औसत दैनिक पॉजिटिव रेट में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि भारत में अब भी कोरोना के 3 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर यानी कि रिकवरी रेट में वृद्धि हुई है। DRDO देगा भारतीय सेना को 280 AGS होवित्जर तोपें। अरुणाचल लद्दाख में होगी तैनात। चीन से निपटने में तो ये तोपें काफी कारगर साबित हो सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन तोपों को तैनात किया जा सकता है। फिल्में हो रही फ्लॉप, मगर वेब सीरीज में सैफ अली खान दिखा रहे कमाल। OTT प्लेटफॉर्म ने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया है, मगर कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी दिया है जिसकी मदद से वो अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। इस फहरिस्त में अगर कोई सबसे बड़ा नाम मौजूदा समय में है तो वो है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी रोडवेज की बस में डंपर ने मारी टक्कर, 14 यात्री हुए घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात में एक डंपर ने यूपी रोडवेज की यात्रियों से भरी बस में टक्कर मार दी।
इसमें 14 यात्री घायल हो गए। यूपी रोडवेज की बस में 44 यात्री सवार थे। कस्टम विभाग के ऑफिस से 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना हुआ गायब, कर्मचारियों पर हुआ केस दर्ज। सोना भुज कस्टम डिपार्टमेंट का था, जो साल 2001 के भूकंप के बाद जामनगर कार्यालय में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक भुज कार्यालय ने जब सोने को अपने कब्जे में लेने गई तो वहां पता चला कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए के मूल्य का सोना गायब था। बिहार में पोलियो की तर्ज पर चलेगा कोरोना टीकाकरण, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना की वैक्सीन के आने के बाद इसे बिहार में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तर्ज पर ही लोगों को उपलब्ध कराया जाए। सुपर एक्टिव हुए ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी शिवपाल के बाद संजय सिंह से मिले, गठबंधन पर चर्चा। आप एमपी संजय सिंह से मुलाकात से पहले ओम प्रकाश राजभर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और पुराने समाजवादी और वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव से भेंट कर सकते हैं। हनी ट्रैप में डीआरडीओ इंजीनियर के अपहरण मामले में 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। पिछले साल 26 सितंबर की रात रक्षा वैज्ञानिक अभय प्रताप सिंह को सुनीता गुर्जर, राकेश, दीपक और सौरभ ने अपने जाल में फंसाया और अपहरण कर लिया था। मुंबई में मर्सिडीज कार की टक्कर में डिलीवरी बॉय की मौत, सोनू सूद ने मदद का दिया भरोसा। ये पूरी घटना गुरुवार रात की है, जब मुंबई के ओशीवारा इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक 19 साल के डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। देवरिया में प्रेम प्रसंग नहीं, ब्लैकमेलिंग के चलते हुई थी युवक की हत्या। पुलिस ने ऐसे किया खुलासा। पहले देखने में ऐसा लग रहा था कि ये मामला त्रिकोणीय प्रेम संबंध का है, लेकिन पूरी कहानी अवैध संबंधों और ब्लैकमेलिंग की है। पकड़ी गई आरोपी महिला और मृतक के अवैध संबंध की बात भी सामने आई है। हालांकि मृतक काला साहनी पर आरोप है कि वो उस महिला को ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण कर रहा था। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे 1593 आयकर दाता होगी रिकवरी। कृषि विभाग ने गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों से कहा है कि अगर वो अब तक योजना के तहत मिली राशि तय समय सीमा के अंदर लौटा देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर वो राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। हरदोई में घर से लापता हुई 7 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिला, दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। हरदोई से लापता हुई एक 7 साल की नाबालिग दलित बच्ची का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। परिवार ने आशंका जताई है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।